मित्रों प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सारे पूर्वज लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। पितृपक्ष चल रहा है। जनरली ये होता है एक मान्यता कि पितृपक्ष में कोई काम जो शुभ है या कोई काम शुरुआत नहीं करते, लेकिन मेरा मानना अलग है। मैं सोचता हूँ कि पितृपक्ष ही काफी अच्छा दिन है। इसमें पूर्वज हमारे साथ हमेशा रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमको कुछ ज्यादा ही प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपको कोई काम करना है तो पितृपक्ष में आप चाहते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। तो मैंने इसी भाव से बनाया है कि ठीक है, जो भी हमारे पूर्वज हैं नहीं है आज हमारे साथ, लेकिन उनकी रूह है, उनकी आत्मा है, स्थूल रूप में भले नहीं है वो, लेकिन उनका आशीर्वाद हरदम प्राप्त है। और इसीलिए ये कुंडली मैंने सोचा कि आज चलिए कुछ अपलोड करते हैं। और मैंने पहले बताया कि ये भी एक सामाजिक कार्य है मेरा। मैंने एक दिन एक लेक्चर दिया था कुंडली विश्लेषण पे कि भाई लग्न का क्या महत्व है। भिन्न भिन्न आयाम पे मैं बोलता ही रहूंगा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन लग्न के महत्व को एक दिन हमने समझाया था ऑलरेडी एक वीडियो में। आज उसी कड़ी में कुछ और उदाहरण के साथ, नो डाउट ये उदाहरण किन्हीं के उदाहरण हैं जिनसे मैंने लिया है। और मैं एक रिसर्चर होने के नाते मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जो चीजें शास्त्रों में लिखी हैं वो प्रैक्टिकली हम कितना उसको सही पाते हैं, जरूर मेरा ये मानना है। मैंने देखा है कि हस्तरेखा में भी अगर डाटा कलेक्शन की भाई 100 लोगों की सूर्य रेखा अच्छी है और सबके सब लाइमलाइट में है, तो 101 आदमी जो है जिसकी सूर्य रेखा उसकी रेशियो में किस तरह के, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि उसकी लाइमलाइट कैसी होगी। तो ये डाटा कलेक्शन और रिसर्च का सूक्ष्म निरीक्षण का प्रोसेस है जो मैं रेगुलर खाली समय में करता हूँ। आजकल मैं कई एक कुंडलियों की लग्न के बारे में ही अध्ययन कर रहा हूँ। और मैंने एक पहले लेक्चर में बताया है कि लग्न के बहुत सारे आयाम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आप बता पाएंगे कि लग्न हमारी मजबूत है या किसी की कुंडली में लग्न मजबूत है कि नहीं मजबूत है। लग्न का मजबूत होना उसके पूरे व्यक्तित्व को ही मजबूत बनाना है। और व्यक्तित्व ही तो सब कुछ है। अगर व्यक्तित्व आपका अच्छा है तो बड़े से बड़े काम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप जो है सॉल्व करें। तो आज मैं इसी पे कुछ उदाहरण के साथ आपके साथ फिर से बात कर रहा हूँ। उसमें एक फैक्टर है कि भाई लग्न की डिग्री कैसी है। लग्न की डिग्री आप जान लीजिए कि डिग्री 30 डिग्री में हम बांटते हैं और 0 से 5 डिग्री को हम मानते हैं कि ये अभी इसमें दम नहीं है, बच्चा है। और जनरली 10 से 20 डिग्री के बीच में काफी पावरफुल लग्न को हमने माना है। और 25 से 30 के बाद फिर होता है कि उसमें वो बूढ़ेपन का असर है, उसमें ताकत थोड़ी कम है। आज मैं ये 2 कुंडली शुरू की, 2 कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये प्रैक्टिकली फिर मैं उसको एक नहीं कम से कम 50 कुंडली को सूक्ष्म रूप से मैं देख रहा हूँ कि जिनकी लग्न मजबूत है। लग्न कैसे मजबूत होगी? लग्न की डिग्री की केवल बात कर रहे हैं अभी। कौन उनको देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं, वो अलग फैक्टर, एक एक फैक्टर। कि लग्न की डिग्री अगर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 17 डिग्री इस तरह की लग्न है और साथ में लग्न के स्वामी उनकी डिग्री भी शानदार है, वो भी 12 से लेके 15 से लेके और 22 तक के बीच में है, तो ऐसे लोगों की लग्न काफी मजबूत है। और अगर कुछ ग्रह उसमें कमजोर भी हैं, मारक भी हैं, तो भी आप देखेंगे कि ऐसे लोग की लाइफ काफी स्मूथ है और बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी बीमारी को वो पूरी अच्छी तरह से उसको एक तरह से कह सकते हैं कि रिकवर करने में ये लग्न उनकी बड़ी मदद कर रही है। ये जो लग्न आप देख रहे हैं, यह एक ऐसे सज्जन की लग्न है जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पावरफुल मैन है और बहुत जितनी तारीफ की जाए कम है। और इन्होंने स्ट्रगल करके अपने को इस लेवल तक ले आया है। बहुत सारा दान इनका है, देश भर में हजार मतलब कह सकते हैं आप करोड़ों रुपए का दान है, लोगों की सेवा है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं।
और इनकी लग्न का जब मैंने इनकी लग्न को देखा तो इनकी लग्न अराउंड 20 डिग्री की है, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा था 20-21 इस तरह से लग्न है। और लग्न के जो स्वामी हैं वो भी अच्छी स्थिति में 12 डिग्री में है। और जब मैं इन्हीं के कंपैरिजन में इसी तरह की लग्न को, एक फैक्टर को कॉमन करके कि ये वृक्क लग्न है, पहले लेक्चर मैंने बताया कि हर एक अंक एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृष राशि है, 3 है तो मिथुन है, 4 है तो कर्क है। यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो कौन सी राशि है? सिंह राशि है। 6 है तो कन्या राशि है, 7 है तो तुला राशि है, 8 है तो वृश्चिक राशि है, 9 है तो धनु राशि है, 10 है तो मकर राशि है, और 11 है तो कुंभ राशि है, और 12 है तो मीन राशि है। 12 राशियां हैं और हर एक राशि के स्वामी होते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। जैसे कि अगर 1 लिखा है तो उसके स्वामी मंगल है, 8 लिखा है तो उसके स्वामी मंगल है, 5 लिखा है तो उसके स्वामी कौन है? सूर्य है। ये धीरे धीरे आपको करते करते याद। मैं एक फैक्टर को कॉमन कर रहा हूं यहाँ पे कि एक ही लग्न के मैं 2 लोगों को आपको दिखा रहा हूं। नो डाउट दोनों की लग्न जो है वो वृष लग्न है और दोनों के मालिक शुक्र हैं। शुक्र भौतिक संसाधन के सबसे बड़े मालिक हैं, जो आपको भौतिक संसाधन के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल ही एकदम से काफी लग्जरियस बनाते हैं। उसके लिए आपको पैसा देते हैं, खर्च करने का मन देते हैं, और ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें आप बहुत कुछ प्रॉस्परस लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ये दूसरी कुंडली में एक ऐसे सज्जन की कुंडली है जो विद्वान तो है, इनका बृहस्पति यहाँ पे उच्च का है, लेकिन लग्न बड़ी कमजोर है। उच्च का बृहस्पति होने से इन्होंने विद्या तो अध्ययन किया, पढ़ने में भी अच्छे रहे, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास से, इंटर अच्छे नंबर से हैं, इन्होंने एमए किया है, बीएड किया है, बहुत सारी डिग्रियां इनके पास हैं, तो विद्या तो जरूर इनके इस बृहस्पति ने इनको दिया है। लेकिन अब आप देखिए इनके लग्न की जो हालत बड़ी खराब है। इनकी लग्न मात्र 1 डिग्री 20 मिनट की है, और लग्न के जो स्वामी हैं वो तो 0 डिग्री 50 मिनट के हैं, या इसी के रेंज में है, 1 डिग्री कैसे ही। इनकी जो समस्या है कि यहाँ जो शुक्र है इनकी डिग्री कम है, सॉरी ये 0 डिग्री की नहीं, मुझे याद आ गया इनकी, ये यहाँ पे 2 डिग्री की लग्न है इनकी, ठीक है, काफी कमजोर है। ये आपका धन भाव है, संचित धन भाव है, तो ठीक है। इनके पास खेती बाड़ी है, पैतृक संपत्ति इतनी है कि इनको हम भिखारी नहीं कर सकते हैं, अच्छा खासा इनके पास खेत है और घर है, बाकी चीजें हैं, लेकिन इनकी विद्या का जो उच्च के गुरु हैं इनका फल अभी तक नहीं मिला है। उम्र इनकी करीब 35 साल से ऊपर हो रही है, अराउंड 40 बल्कि हो रही है, लेकिन काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति खाने पीने भर की तो ये शुक्र यहाँ पे धन भाव में बैठा दे रहा है, लेकिन कुछ चल नहीं रहा, न तो बिजनेस चल रहा है, न तो नौकरी मिल पा रही है, काफी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। नो डाउट उसके निदान करने से इनको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, और इनकी अंतर्दशा महादशा में कुछ चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन ये लग्न अपना असर निश्चित रूप से नहीं दिखा रही है। लग्न इतनी कमजोर है इनकी कि इनका कोई भी कार्य जो भी करना चाहते हैं वो चलता तो है, लेकिन फिर उसके बाद व्यवधान आ जाता है, कोई न कोई बात आ जाती है। और इसको मैंने माना है कि आपका अगर कोई कार्य, आपके मित्र कितने भी बड़े हों, आपका कार्य करना चाहें, डीएम ही आपके मित्र हैं, आप चाहते हैं आपके बेटे का अपॉइंटमेंट करना और बार बार कोर्ट से स्टे लग जा रहा है, मैंने देखा नहीं आप करा पा रहे हैं। और कितनी बार आप देखेंगे कि ग्रहों का योग अच्छा है तो चपरासी भी आपका परिचय का निकल गया, उसने डीएम साहब से आपका काम करवा दिया। वही हाल इनका है कि शुक्र 2 डिग्री का है, धन भाव में है, तो ठीक है, थोड़ा तो ठीक चल रहा है, लेकिन लग्न 1 डिग्री की, शुक्र की डिग्री 2 है, तो ये बराबर आप
भिन्न भिन्न कुंडलियों में देख रहा था कि अगर लग्न की डिग्री और लग्न के स्वामी की डिग्री दोनों ही अच्छी, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो काफी अच्छा उनका है। लेकिन इवन देन इन दोनों में अगर एक भी काफी मजबूत है कि लग्न का स्वामी 15 डिग्री, 18 डिग्री, 17 डिग्री का, लग्न आपकी 2 ही डिग्री की है, तो भी काफी हद तक ठीक चल रहा है, बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हो जा रहा है। लेकिन ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है कि जब लग्न भी की डिग्री भी एकदम 1 डिग्री 2 डिग्री हो, उनके स्वामी की भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो, तब तो बड़ी प्रॉब्लम। और उनका स्थान भी कहीं अगर खराब हो गया तब तो फिर पूछिए ही मत, बहुत ही परेशानी आ जाए। वो चर्चा हम लोग स्थान की भी करेंगे। तो ये लग्न का महत्व है कि लग्न की डिग्री अगर आपकी कम है तो आप लग्न को मजबूत करिए ही करिए, बिना लग्न को मजबूत किए आपको बाकी जो फल हैं वो मिलने वाले कतई नहीं है, मान के रखिए आप। अब क्या इसका, जैसे इनका क्या, इनकी रेमेडी क्या करें हम, क्योंकि जन्म तो अपने हाथ में है नहीं, तब फिर क्या करें? तब इनको मजबूत करने के लिए, जैसे सपोज कि ये शुक्र का घर है, शुक्र को मजबूत करने के लिए आप हीरे की अंगूठी धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हीरा अगर महंगा है, कई बार बहुत सारे ज्योतिषी बताते हैं कि अमेरिकन डायमंड पहन लीजिए या कोई सस्ता रत्न पहन लीजिए, लेकिन सबका प्रभाव है कि जो काम हीरा करेगा वो अमेरिकन डायमंड नहीं करेगा, पक्का जानिए। आपका काम कराना है आपको कि आप किसी को पनीर खिलाने पे ही वो काम करेगा, आप सोचें कि चलिए पनीर के बदले हम आलू खिला के काम कराएं, तो अंतर आएगा। तो हीरा के बदले अमेरिकन डायमंड तो उतना नहीं फलदायी, लेकिन शुक्र के बाकी चीजें हैं कि आप दान तो सबसे बड़ी चीज है कि आप सफेद खीर बनवा के खाएं, दान दे, ज्यादातर खाने पे ज्यादा जोर मत है, दान दे। सफेद कपड़े पहने, सफेद कपड़ों का आप किसी गरीब को दान दें, तो ये सब चीजें आपको काफी मदद करेंगी, नो डाउट। दूसरी चीज, मैं एक दूसरी कुंडली, 2 और कुंडलियां की बात कर रहा हूं। सपोज ये हमारी कुंडली में आप देख रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और इसका मालिक जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन बेहद शानदार है। पोजीशन तो यहाँ भी शानदार, आप देख रहे हैं कि ये उच्च का शुक्र यहाँ बैठा धन भाव में, लाभ भाव में, ये धन भाव में और बुध के घर में, तो ये पोजीशन यहाँ भी ठीक है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है, लग्न 15 डिग्री 20 मिनट की है और इसके स्वामी जो है मंगल, वो उच्च के हैं, उच्च राशि के। हर एक ग्रह की राशियां नीच की हैं, उच्च की है, मैंने पहले लेक्चर बताया है। नीच की हैं, उच्च की हैं, अपने घर का मंगल, 3 तरह के प्लैनेट्स। यहाँ पे मकर राशि का मंगल है, ये उच्च का मंगल है, और 10वां घर जो है उसका बड़ा फेवरेट घर है, तो वो भी देखें आप 20 डिग्री 10 मिनट की है। तो निश्चित रूप से ये जो सज्जन है हर तरह से विद्या में थोड़े कमजोर थे शुरू के दिनों में, इनका बृहस्पति वगैरह उतना सपोर्टिव नहीं था, विद्या भाव भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन लाइफ शानदार, लाइफ शानदार है। इनके प्रकरण इनको अच्छी नौकरी मिल गई है, चाहे जैसे मिली है। उसके बाद धीरे धीरे उस नौकरी में स्मूथ है, काफी बढ़िया नौकरी इनकी चल रही, चल कर दौड़ रही है, और बहुत सारे दुश्मन इनके हैं जो इनको डैमेज करना चाहते हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और वहीं पे आप इस कुंडली की हालत देखिए, ये बहुत ही परेशानी वाली कुंडली है। इसमें ये सिंह लग्न है और इनके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? 8वें का। लग्न के स्वामी अगर 6ठे 8वें और 12वें में बैठे हैं, ऐसे तो कहा जाता है कि लग्न के स्वामी जहां बैठते हैं वहां कोई बहुत परेशानी नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कि लग्न के स्वामी अगर 6ठे 8वें और 12वें में हैं तो निश्चित रूप से लग्न कमजोर है और उनकी स्मूथनेस नहीं है, उनको पग पग पे परेशानी आ रही है। इनके साथ तो बहुत खराब हालत है। आप देखिए कि एक तरफ तो लग्न की डिग्री बेहद खराब है, ऑलमोस्ट उसमें कुछ जान ही नहीं है। दूसरी चीज, लग्न के मालिक हैं तो बहुत प्रबल सूर्य है, 9 ग्रह के राजा हैं, लेकिन मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति घर में है, ठीक है, मित्र के घर में, लेकिन डिग्री देखिए ना, डिग्री 2 डिग्री 20।
तो इनके जीवन में मैं देख रहा हूँ कि गुरु अपने घर का है, मंगल उच्च का गुरु भी इनको देख रहा है अपनी नवीं दृष्टि से। कभी कभी चर्चा करेंगे, गुरु की कई दृष्टियां हैं, तो गुरु अपनी दृष्टि से इनको देख रहा है, लग्न को थोड़ा मजबूत कर रहा है, जो 0 डिग्री है थोड़ा मजबूती दे रहा है। और मंगल भी उच्च का ये साहसी तो है, पढ़ने वढ़ने में ठीक है, लेकिन वही है कि सब कुछ होने के बाद भी ये ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या तो स्वास्थ्य कभी कभी परेशान इनको कर देता है, कभी कभी जब ये कुछ करना चाहते हैं तो होते होते चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने इनको कहा है काफी दिनों से, और धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, कि सूर्य को जल दीजिए, थोड़ी लग्न मजबूत होगी आपकी। सूर्य को जल देने में भी सबकी अपनी एक विधा है। आप तांबे के लोटे में जल दीजिए, उसमें थोड़ा मीठा डालिए, चावल डालिए, थोड़ा सा रोली डालिए और श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब आप ओम सूर्याय नमः कहते हैं तो वो भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाव का बड़ा महत्व है। मैंने कई बार फील किया कि भाव का इतना महत्व है कि आपके पास आप किसी के यहाँ जाएं और बैठे बैठे आपको विदा कर दे, आपको बड़ा अजीब लगता है। खड़े होकर विदा करे तो थोड़ा बेटर लगता है, चल के विदा करे तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको अपने गेट तक ले जाके गेट के बाहर छोड़ के आपको छोड़ता है तो उसका एक आनंद अलग है। वही हाल यहाँ पर भी कि आप सूर्य को जल दे कैसे रहे हैं। पता लगा आपने बेमन के लोटा में पानी भरा, डाला, तुरंत जैसे लग रहा फेंक रहे हैं सूर्य पे। नो, श्रद्धा के साथ दीजिए। ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को देखिए और श्रद्धा भाव अंदर से पैदा होगा धीरे धीरे, और आप दीजिए, देखिए आप में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये जो डिग्री आप देख रहे हैं इसकी कमी को पूरा करेगा। दूसरी चीज की इनका रत्न जो है माणिक्य है, ऐसा हो तो धारण करिए, नहीं तो मत धारण करिए, क्योंकि सब महंगे पत्थर है, उसकी बात नहीं करिए। सूर्य जल तो निश्चित रूप से इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो सूर्य की अगर आराधना आप करते हैं, सूर्योदय के पूर्व उठते हैं, नहा धो के जो ही सूर्य निकलते हैं 10-20 मिनट उनकी आराधना करते हैं, उनको देखते हैं, तो धीरे धीरे लग्न मजबूत होगी। ये जो परेशानियां हैं ये निश्चित रूप से इनका अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। आप करके देखिए। और मैंने इसको पूरी तरह से अजमाया हुआ है, लोगों पे अजमाता हूँ, बहुत बार तो मैं अपने पे भी अजमाता हूँ कि मुझे क्या फायदा हो रहा है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो ठीक है, बड़े रिसर्च के बाद लिखा है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कह रहे इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्या करिएगा आप, मैं तो केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, आप कहते हैं कि ये चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो, फलाना नहीं हुआ। अरे हजारों वर्ष के रिसर्च का एक आपको सार मिल रहा है कि भाई आप गोभी खाते हैं या कोई चीज खाते हैं, उसमें टॉक्सिसिटी का कहाँ साइड इफेक्ट आपको मिल रहा है। ये सब बकवास बात है। ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं और अपने तपस्वियों ने जो हजारों साल तपस्या करके जो कंक्लूड निकाला है, वो हमारी ये जो साइंस है जिसको हम करते हैं, रोज प्रयोग करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लिखी हुई चीजें भी क्लास में कई बार नहीं जब हो पाती तो हम लिख देते हैं कि एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, फिर बार बार नहीं हो रहा है। और बहुत सारे रिएक्शंस में कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ होता है, ऐसा कहकर अपना जान छुड़ाते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि आप करिए, आप देखिए, निश्चित रूप से अपनी कुंडली में देखिए। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आप सूर्य चल के देखिए, ओम सूर्याय नमः करके देखिए। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो बताइए, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, आपसे नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो शिक्षक हूं ही, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली को जब चाहे तो मुझसे विश्लेषण भी करा सकते हैं, कोई पैसे की बात ही नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप जब चाहे तो मुझसे जो है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मुझसे आप करवा सकते हैं। अगर मेरे पास उस समय होगा तो जरूर मैं हेल्प करूंगी आपका, और हेल्प करूंगा आपका। और निश्चित रूप से ये छोटा सा एक लेक्चर कि लग्न को मजबूत करना ही करना, और कैसे लग्न मजबूत होगी, क्या होगा, इसको देखना है। और अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे
तो भाई हमारे लग्न को, ये तो डिग्री की बात होगी। अब लग्न को कौन लोग देखते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए 4 लोग देख रहे हैं, 2 अच्छे लोग देख रहे हैं, 3 अच्छे लोग देख रहे हैं, एक कोई दुष्ट आदमी भी देख रहा, तो उसमें कोई है। ओवरऑल इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा, आप देखेंगे व्यक्तित्व में वही चीज नजर आएगी। तो इसकी चर्चा हम लोग किसी दूसरे दिन करेंगे। आज हम लोग बस यहीं पे स्टॉप करते हैं कि लग्न और लग्न की डिग्री का बड़ा महत्व है जीवन में, और अगर कम है तो उसे मजबूत करिए प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।